हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो प्लांट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू। इसके पिछले वाले पार्ट्स में हम लोग जो है इसके पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो परमानेंट टिश्यू। देखिए, जो परमानेंट टिश्यू होता है इसकी बात किया जाए तो ये तीन प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू को यदि जो है क्लासिफाइड किया जाए तो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सिंपल टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड थर्ड होता है स्पेशल टिश्यू। तो तीन प्रकार के ऊतक जो है परमानेंट होते हैं। परमानेंट ऊतक हम उसको कहते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। दो प्रकार के टिश्यू पढ़ाए थे, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने बताया जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसे हम विभज्योतक कहते हैं। जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती उसे हम लोग परमानेंट यानी अस्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। तीन प्रकार का होता है, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। जो सरल ऊतक होता है, सिंपल टिश्यू होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और दूसरा होता है स्टोन सेल। जब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक चीज पहले समझ ले कि जो क्लासिफाइड किया गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स में अंतर जान ले। जो सिंपल टिश्यू होता है, चाहे वो पैरेन्काइमा हो, चाहे कोलेनकाइमा हो, चाहे स्क्लेरेनकाइमा हो, ये एक ही समान कोशिका की बनी होती है। एक ही प्रकार की एक समान कोशिका की बनी होती है। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो या उससे अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। स्पेशल टिश्यू जो होता है वो किसी कार्य के लिए विशिष्ट होता है। तो यहां पर जो जाइलम होता है चार प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना है। सबसे पहले जाइलम ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स, जाइलम वेसल्स, तीसरा वुड पैरेन्काइमा और चौथा होता है वुड फाइबर। उसी प्रकार फ्लोएम भी चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। एक होता है सेट ट्यूब, चालनी नलिका या चालनी अवयव भी कह सकते हैं। दूसरा होता है कंपाइनियन सेल, सहकोशिकाएं कहते हैं, कंपाइनियन सेल। तीसरा होता है बास्ट फाइबर और चौथा होता है बास्ट पैरेन्काइमा। एक और ध्यान से जान लें, जो जाइलम होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, जाइलम को हेड्रोम कहते हैं। जाइलम को जो एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं हेड्रोम। उसी प्रकार फ्लोएम को भी एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं लैक्टोम। तो जाइलम को हेड्रोम और फ्लोएम को लैक्टोम के नाम से जानते हैं। तो जाइलम जो होता है चार प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना, जिसलिए जटिल ऊतक है। फ्लोएम भी चार प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना, इसलिए जो है जटिल ऊतक कहलाता है। अभी इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। स्पेशल टिश्यू की बात करें तो स्पेशल टिश्यू जो होता है यहां पर अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है।
जो स्पेशल टिश्यू होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरा जो होता है लैक्टिसिफेरस टिश्यू। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ये भी दो प्रकार का है, एक है एक्सटर्नल ग्लैंड जिसमें पाया जाता है एक्सटर्नल ग्लैंड, दूसरा होता है इंटरनल ग्लैंड। अब इंटरनल ग्लैंड में बहुत सारे इसमें ग्लैंड आ सकते हैं, हो सकता है इसमें जो जैसे कि रेजिंग ग्लैंड आ सकता है, रेजिंग ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड हो सकता है और हाइडेथोट्स हो सकता है, हाइडेथोट्स हो सकता है। जो लैक्टिसिफेरस टिश्यू होता है दो प्रकार के इसमें सेल होते हैं, एक होता है लैटेक्स सेल और दूसरा होता है लैटेक्स सेल। तो जो परमानेंट टिश्यू है, इस परमानेंट टिश्यू में हम लोग को पूरा चीज पढ़ना है, सिंपल टिश्यू पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ना और स्पेशल टिश्यू को पढ़ना है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले जैसे हम यहां पर एक चार्ट बन गया, इस चार्ट को डाल देते हैं, इस चार्ट का काम खत्म, वो तो पर चार्ट रखना। देखिए जो सिंपल टिश्यू है उसमें हमने पहले बता दिया कि सिंपल टिश्यू से कहते हैं कि जो कि एक समान या एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना होता है। कोशिकाओं का वह समूह जो एक ही समान हो, और वो जब कोशिकाओं का समूह एक समान हो तो उसको जो मिलकर बनता है उसको जो हम लोग कहते हैं सिंपल टिश्यू, यानी उसमें किसी दूसरे प्रकार के कोशिका जो है सम्मिलित ना। सिंपल टिश्यू तो हमने बताया तीन प्रकार का, तो सबसे पहले पढ़ते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हिंदी में कहा जाता है मृदुतक। पैरेन्काइमा को हिंदी में कहते हैं मृदुतक। देखिए जो पैरेन्काइमेटस सेल होता है ये गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, बहुभुजी आकार की भी हो सकती है। मतलब जो पैरेन्काइमा है वो गोलाकार, बहुभुजी या अंडाकार रूप में पाया जाता है। यानी कि इसकी संरचना जो हम इस तरह से बना सकते हैं, ये मान लेते हैं पैरेन्काइमा है, या इसकी संरचना ऐसे बना सकते हैं, ये केंद्रक हो गया इसके बीच सभी में, तो ये इसकी संरचना होती है। इसमें होता क्या है कि जो इसकी वाल होती है वो थिन होती है, इसकी जो वाल होती है वो थिन वाल होती है, थिन वाल होती है, यानी काफी पतली भित्ति होती है, जिसके कारण जो है ये जो कोशिकाएं होती है ये कोशिकाएं लिविंग होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं। लिविंग जो है सेल होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं। अगर इसमें इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो इस प्रकार अगर गोल है तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर इस आकृति का है, बहुभुजी है, तो वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाए। तो यह आवश्यक नहीं कि इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाए, किसी किसी में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, किसी किसी में नहीं पाया जाता है। तो ये होता है पैरेन्काइमेटस सेल। लेकिन जो पैरेन्काइमेटस सेल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पतली भित्ति वाली कोशिका जो जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है अथवा अनुपस्थित भी हो सकता है। कोशिकाएं जीवित होती है, एक समान कोशिका की बनी होती है, गोलाकार, बहुभुजी अथवा अंडाकार आकृति की संरचना होती है, इसे हम मृदुतक कोशिका कहते हैं। जो मृदुतक कोशिका होती है, इस मृदुतक कोशिका में कभी कभी क्या होता है कि इसमें जब मान लीजिए जैसे कुछ मांसल प्लांट है, जैसे कुछ फ्लैशी प्लांट्स है, मान लीजिए एग्जाम्पल फ्लैशी प्लांट्स है, कुछ मांसल प्लांट्स है, तो जो फ्लैशी प्लांट्स होगा, मांसल प्लांट्स होंगे, जैसे अपुंशिया है, नागफनी, तो ये मांसल प्लांट्स में क्या होता है कभी कभी इसमें जो है जल भरे होते हैं, तो उस कंडीशन में इसको हाइड्रोकाइमा कहते हैं, हाइड्रोकाइमा कहा जाता है। अगर ये वाटर कंटेन है तो मतलब जल यहां पर भरा है तो
इसको कहेंगे यहां पर जो है हम हाइड्रोकाइमा। ये किसमें होता है? जो मांसल पौधे से नागफनी हो गया, जो भी जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं उसमें जो मांसल प्लांट होते हैं उसको करते हैं। कभी कभी क्या होता है जैसे लीव्स में, ठीक है, ग्रीन पत्तियां की बात करें, ग्रीन लीव्स में जो हरी पत्तियां होती हैं इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, तो इसको कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट लिखिए या क्लोरोफिल कंटेन होता है, तो इसके कारण इसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। पत्तियों में जो पैरेंकाइमा होता है, ये पैरेंकाइमा चल रहे हैं, पत्तियों में जो पैरेंकाइमा होता है वो पैरेंकाइमा भी दो प्रकार का होता है। पत्तियों में अगर हम बात करें, लीव्स में, पत्तियों में जो है टू टाइप्स का होता है पत्तियों में। एक होता है यहां पर जो है पहला, एक होता है पैलिसेड टिश्यू या पैलिसेड पैरेंकाइमा, पैलिसेड पैरेंकाइमा, और एक होता है दूसरा स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। पैलिसेड पैरेंकाइमा जो होती है कोशिकाएं कुछ लंबी लंबी होती है, कोशिकाएं लंबी होती है, जैसे ये बना लेते हैं थोड़ा सा जो है, ये जो है पैलिसेड है, और स्पॉन्जी क्या है? थोड़ी सी गोल गोल सी आकृति की कोशिकाएं होती हैं। तो ये अंतर होता है दोनों में, यानी पत्तियों में जो है कभी कभी पैलिसेड और जो स्पॉन्जी पैरेंकाइमा भिन्नित होता है। इसके अलावा जो है कभी कभी क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उस एक्वेटिक प्लांट्स में कभी कभी जो है वायु भरा होता है, जैसे मान लेते हैं आइकॉर्निया हो गया, वो जल की सतह पर तैरता है, तो उसको का नाम दिया गया एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एयर कैविटी पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो है एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया एरेनकाइमा। तो जो पैरेंकाइमा होता है, पैरेंकाइमा अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो है उसमें जल अगर भरा है तो उसको हाइड्रोकाइमा कहेंगे। अगर मान लेते हैं उसमें हर क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल है, कंटेनिंग है, तो उसको जो है क्लोरेनकाइमा कहा जाएगा। यदि मान लेते हो, अच्छा, पत्तियों में दो प्रकार की पैरेंकाइमा होती है, पैलिसेड होती है, लंबी कोशिका पैलिसेड और स्पॉन्जी। कभी कभी किसी में होता है क्या, जैसे जो डॉर्सिवेंट्रल लीफ होता है उसमें जो है पैलिसेड और ये स्पॉन्जी दोनों प्रकार के पैरेंकाइमा पाया जाता है। लेकिन अगर हम आइसोबाइलेटरल लीव्स में जाए, आइसोबाइलेटरल लीव्स में जो है यूजुअली एक समव्यास्की जो है कोशिकाएं पाई जाती है। तो अगर हम डॉर्सिवेंट्रल लीफ की बात करें तो वहां पर वेरिएशंस मिलता है, वहां पर पैलिसेड पैरेंकाइमा या स्पॉन्जी पैरेंकाइमा प्रेजेंट होगा। और अगर मीन्स मान लेते एक्वेटिक प्लांट्स और ऐसा प्लांट्स जो वाटर, उस वाटर पर जो है सरफेस पर जो है वो फ्लोटिंग करेगा, तो उसके फ्लोटिंग करने के लिए उसके लिप्स या कुछ स्पंज लाइक स्ट्रक्चर्स उसके जो है पास होने चाहिए। वो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, उसमें एयर भरा नहीं, वायु भरा होगा, उसको हम लोग एयर कैविटीज कहेंगे, वायु ऊतक कहेंगे, और इस प्रकार के जो पैरेंकाइमा उसको हम एरेनकाइमा कहते हैं। तो ये होगा पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा कहां पाया जाता है? इसके एग्जांपल की बात करें तो पैरेंकाइमा प्रेजेंट कहां होता है? तो इसके एग्जांपल में जैसे एपिडर्मिस जो कोशिकाएं होती हैं, एपिडर्मिस, वो प्राय पैरेंकाइमा की बनी होती है, ठीक है। पित्त भी जो होता है वो भी प्राय जो है पैरेंकाइमा की बनी होती है, और कॉर्टेक्स भी जो होता है वो भी प्राय जो है पैरेंकाइमा की बनी होती है। तो ये पैरेंकाइमेटस सेल होता है। दूसरा आते हैं कोलेनकाइमेटस सेल को जानते हैं, ठीक है। दूसरा ये पूरा पैरेंकाइमेटस सेल। दूसरा बात करते हैं, ऊपर में बिठा देते हैं, दूसरा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, देखिए जो कोलेनकाइमा होता है इसकी वाल तो पतली होती है, लेकिन होता क्या है, जैसे सपोज करते हैं ये बना दे रहे हैं, तो जैसे पैरेंकाइमा का बना उसी प्रकार से है ये भी, अगर देखा जाए। लेकिन अंतर क्या होता है, इसकी वाल तो पतली होती है, कौन सी वाल पतली होती है? जो मध्य की होती है। बाकी जो कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर पर जो है, यहां पर जो है लिग्निन का जमाव होता है, इस कॉर्नर पर जो है लिग्निन का जमाव होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, इसकी जो
कॉर्नर की जो कोशिकाएं होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है। कॉर्नर की कोशिकाएं कैसी हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है, सभी पर ऐसा होता है। या तो अगर हम उसको गोल सा बना रहे हैं, मान लेते ऐसे आकृति बना रहे हैं, कहीं कहीं देखोगे कुछ बुक में इस प्रकार का बना रहेगा, तो उसके जो बीच में वहां पर जो है, यहां पर इस प्रकार से ये लिग्निन जमा होगा, इसमें लिग्निन जमा होता है। तो ये जो कोशिकाएं होती है लिग्निफाइड होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं ये लिग्निफाइड होती है। तो लिग्निफाइड होने के कारण क्या होता है कि कोशिकाएं जो जीवित होती हैं, मतलब कोशिकाएं जो है वो लिविंग होती हैं, जीवित कोशिका होती है। लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसकी जो भित्ति होती है, बीच की मध्य की जो भित्ति होती है पतली होती है, लेकिन जो कॉर्नर की वाल है, कॉर्नर वाल होता है वो थिक होता है। जो कॉर्नर वाल है ये यहां पर थिक होता है। लेकिन अगर इसके मिड वाल की बात करें तो इसका जो मिड वाल होता है वो काफी पतला होता है। इसीलिए जो है कोशिकाएं जीवित होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ये प्राय जो अगर बात करें तो मोनोकॉट स्टेम की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट स्टेम किसी भी, अब अपवाद छोड़ दे तो किसी भी प्राय जो है, प्राय सामान्य रूप से मोनोकॉट स्टेम में ये नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, मोनोकॉट स्टेम में प्राय पेरेन्काइमेटस सेल नहीं पाया जाता है। ये पाया कहां जाता है, तो ये पाया जाता है जो हर्बेसियस डाइकॉट होते हैं, जो हर्बेसियस नेचर के डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट स्टेम होता है उसमें पाया जाता है। जो ऐसे द्विबीजपत्री तने जो काफी जो है कोमल होते हैं, शाकीय होते हैं, उसमें जो है ये पेरेन्काइमेटा पाया जाता है। पेरेन्काइमा क्या करता है, पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है, पौधे को जो है संतुलन रखने के लिए जो है सीधा रखने का सामर्थ्य उसके पास होता है, पौधों को साधे रखने का कार्य करता है। तीसरा आते हैं, तीसरा जो होता है वो है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा जो होता है ये कोशिकाएं थोड़ी लंबी और नुकीली होती है, पतली लंबी नुकीली होती है। ऐसे बना दे रहे हैं, दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसके अलावा इसमें जो है अगर हम बात करें तो इसकी पूरी जो भित्ति होती है, यानी इसका जो वाल होता है वो वाल थिक होता है। कैसे थिक होता है, तो इसमें भी लिग्निन का जमा होता है पूरी भित्ति पर, पूरी भित्ति पर लिग्निन पदार्थ का जमाव होता है। अर्थात इसकी जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निफाइड होती है। ठीक है, लिग्निन का जमा हो जाने के कारण इसकी कोशिकाएं जो होती है काफी मोटी हो जाती है, लेकिन साथ में साथ ही जो है ये मृत हो जाती है, यानी इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाएं जीवित नहीं होती। यानी इसमें जो है जो सेल है, कोशिकाएं होती हैं ये डेड होती है, ये निर्जीव कोशिकाएं होती है, नॉन लिविंग होती हैं, डेड होती है, यानी मृत होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि एक ही जो वाल होती है लिग्निफाइड होती है, ये लिग्निफाइड होती है, इसमें लिग्निन का जमाव इसकी पूरी भित्ति पर पाया जाता है। तो लिग्निन युक्त होने के कारण जो इसकी कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं मृत हो जाती है और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाया जाता, ये अभी जो है एब्सेंट होता है। तो कोशिकाएं नुकीली यानी जो पतली होती है और कॉर्नर पर नुकीली होती है, और पूरी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमा होता है, अर्थात लिग्निन युक्त होता है, लिग्निफाइड होता है, जिसके कारण जो कोशिकाएं होती है ये निर्जीव हो जाती हैं और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ये प्रेजेंट कहां होता है, अगर इसकी बात किया जाए तो ये प्राय ऐसे जगह में पाया जाता है जहां पर अधिक दृढ़ता देना होता है, जहां पर अधिक मजबूती होती है, उन कोशिकाओं में प्राय जो है स्क्लेरेंकाइमेटस पाया जाता है। स्क्लेरेंकाइमा जो होता है ये दो प्रकार का, हमने जस्ट भी बताया,
ये एक होता है स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर, जो फाइबर्स के रूप में होता है, रेशे के रूप में पाया जाता है, और एक होता है स्टोन सेल। हालांकि दोनों में जो है लिग्निफाइड होती है। तो इस प्रकार से जो परमानेंट टिश्यू का जो पहला पार्ट था सिंपल टिश्यू में देखे कि 3 प्रकार के जो है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये था। तो ये 3 प्रकार की जो कोशिकाएं, तीनों कोशिकाएं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी समूह होती है, अर्थात ये ऊतक जो होती है वो एक समान कोशिका की बनी हुई होती है। इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तब तक के लिए धन्यवाद।